आप भी यदि बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है फॉर्म सबमिट करने जा रही हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम में जो है आपका मिसमैच है, जैसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका नाम के आगे कियम शॉर्टकट तरीके से आपका कियम कुमारी जो है वो लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका 10वीं में लगा हो, 12वीं में लगा हो, ग्रेजुएशन में लगा हो। बाकी इसके अलावा जो आपका अन्य बचा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर आपका यहाँ पर सीटेट हो या फिर आपका आधार कार्ड है, उसमें आपके नाम के आगे कियम शॉर्टकट तरीके से कुमारी जो है आपका यहाँ पर नहीं लगा है। तो बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है आप यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर कियम कुमारी को लेकर है तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका समस्या जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर होगा, और ये भी आपका समस्या कुमारी वाला जो यूपी के फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इस तरीके का जो है वो समस्या है। तो इसी को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि जैसे आप फॉर्म भरते टाइम या फिर आपका एग्जाम हो या फिर उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, काउंसलिंग हो या फिर जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर जो आपके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता हो, तो कहाँ पर किस तरीके से समस्या होगा और उसका समाधान किस तरीके से होगा, डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले। देखिए 1-2 घंटा पहले इस चीज़ को लेकर हम वीडियो बनाए थे, जो कि उसमें आपके कई सारे जो आपके नाम में मिसमैच था उसको हम एक ही वीडियो में जो है आपके मर्ज कर दिए थे। तो उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा और जो है आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, मतलब जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका कन्फ्यूजन उसी तरीके से जो है आपका बना रह गया। तो ये पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से आप रिलैक्स मोड में अपना फॉर्म सबमिट करें और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करें, ताकि आपका जो सीट है वो वहाँ पर जो है आपका रिजर्व रहे। आप यहाँ पर देखिएगा जो आपका फॉर्म भरने का जो आपका फॉर्मेट होगा इस तरीके से रहेगा। तो देखिए जो आपका नाम होता है और जो आपके फादर नेम और जो आपकी मदर नेम और उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होते हैं, जो आपके 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है दस्तावेज, उसी के बेस पर जो है आपका डिसाइड किया जाता है। यदि मान लीजिए आपका 10th के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम कुछ और है और बाकी जो अन्य आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका कुछ और नाम है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका 10th वाला डॉक्यूमेंट्स है उसी का नाम यहाँ पर जो है आपका माना जाता है। मतलब 10वीं के आधार पर आप अन्य किसी और डॉक्यूमेंट्स का हर एक कुछ जो है आप सुधार सकते हैं, चाहे आप उसमें नाम सुधार सकते हैं या फिर फादर नेम सुधार सकते हैं या फिर आप मदर नेम सुधार सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं। लेकिन जो आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप किसी भी तरीके का परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप समझ गए कि 10वीं में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अन्य डॉक्यूमेंट्स में सुधार जो है कर सकते हैं। 10वीं के बेस पर जो है वो आप यहाँ पर सुधार जो है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हम कुमारी वाला बोल रहे हैं, तो आपका जो नाम होगा, नाम के आगे पूरा आपका कुमारी इस तरीके से जो है वो नहीं लिखा होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपका कुमारी जो है वो लिखा होना चाहिए। तो देखिए जो आपका नाम के आगे यदि आपका कियम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कुमारी है तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर नाम में देखेंगे जो कि आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का ये आपका फॉर्मेट है, इसी तरीके से आप मतलब आप फॉर्म भरेंगे तो यही आपका सेम इसी तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिस्टर या फिर मिसेज या फिर मिस इस तरीके से जो है आपका लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका कुमारी, बस आपका सेम आपका इसी तरीके से कुमारी भी जो है आपका होता है, बस इतना ही जो है आपको मानना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपका कुमारी यहाँ पर दिया गया है तो आपका पहली बात तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुमारी लिखना है या फिर नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका काउंसलिंग हुआ था तो इसमें कुमारी वाला जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर बेस बनाकर आपका जांच नहीं किया गया था, बल्कि जो आपका फिलअप जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो, जो भी आपने नाम डाला हो या फिर और उसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है उसको जो है वहाँ पर देखा गया था और उसी के बेस पर आपका काउंसलिंग जो है आपका कराया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर आप टीआरई सेकंड में भी तो इसी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है जो आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है वही आपका मेन होता है। 10वीं के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स का जो आपका नाम होता है उसको जो है आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका यदि नाम के आगे कुमारी है तो आपकी इच्छा है कि हम यहाँ पर कुमारी न लिखें तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आप यहाँ पर कुमारी लिखती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो 10th है, 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम के आगे कुमारी जो है आपका लिखा हुआ है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं भी आपके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो उसमें आपका बोला जाता है कि आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो आपका नाम है उसके अलावा जो आपका फादर नेम है और जो आपका मदर नेम है और उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में जो आपका लिखा होगा उसी तरीके से सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिलअप जो है करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर कुमारी जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर कुमारी आपने यहाँ पर क्या किया कि फिलअप करते टाइम आपने भर दिया, और फिर आप यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन होगा कि एग्जाम टाइम पे हमें दिक्कत होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिक्कत होगा, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम को लेकर बात करें तो देखिए एग्जाम में आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कुमारी लगा है वो आपका नाम के पहले लगा है। नाम के यदि बाद लगा होता तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जाहिर सी है कि आपको दिक्कत होता, और नाम के आगे भी आपका कुमारी लगा है तो ये आपका
शॉर्ट फॉर्म में लगा है, जिस तरीके से हमने आपको बगल में दिखाया था कि मिस्टर या फिर मिसेज या फिर मिस जो है आपका इस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आपके बायोमेट्रिक जो है वो लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका एग्जाम में आधार कार्ड एक आईडी के रूप में चेक किया जाता है। तो बस उसमें जो आपका नाम है वो आपका देखा जाता है, और उसके अलावा जो आपका फोटो वगैरह है वो आपका नाम चेक किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके फादर का नेम है बस इतना ही आपका आधार कार्ड में रहता है, मदर का नेम जो है आपका नहीं रहता है। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है और फिर यहाँ पर आपका कुछ नाम लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कुमारी लिखने से आपका नाम यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप एग्जाम को लेकर चिंता कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम टाइम पे किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका आगे डाउट है कि काउंसलिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे जब हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या दिक्कत होगा, तो देखिए उसमें भी आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है टीआरई फर्स्ट से इस बार जो है आपका चेंज किया गया है। आप यहाँ पर ऑफिशियल जो है नोटिस देखेंगे, आप यहाँ पर पेज संख्या 22 जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका टोटल 24 पेज का है। 22 पेज संख्या 22 पे आप यहाँ पर सबसे नीचे आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि दस्तावेज सत्यापन यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके यहाँ पर सुगमता हेतु जो आपके पहचान पत्र है, यानी कि जो आपके पहचान पत्र आईडी के रूप में आपने यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो सबमिट किया, तो जो आपका आधार कार्ड होगा के रूप में यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आधार संख्या जो आपका आधार संख्या वो यहाँ पर अंकित किया जाना उपेक्षित है। साथ ही यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो कि ये आप सभी लोग को पता है कि मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक जो है आपका होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो उससे पहले जो आपके आधार कार्ड होते हैं उसको यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू आपका ओटीपी भेजकर यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स जो है उसका यहाँ पर जाँच जो है किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, मतलब यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहे थे, तो वहाँ पर आपका नाम का जो है मतलब नाम के बेस पर जो है आपका वेरिफिकेशन हो रहा था। नाम के बेस पर मतलब इस तरीके से कि जैसे जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने नाम फिलअप किया था, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, उनके हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाता, मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपने नाम डाला है वो अपने कंप्यूटर में डाल रहे थे, फिर उसके बाद जो आपका आधार कार्ड का नाम वगैरह है या फिर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो डाल रहे थे, फिर उसके बाद ओटीपी भेज रहे थे, जो कि नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में नाम है और जो आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम नाम है वो यहाँ पर आपका मिसमैच हो गया, और मिसमैच होगा तो आपका ओटीपी जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका आधार कार्ड तो वहाँ पर नाम आपका पूरा लेगा, एक एक आपका स्पेलिंग जो है वो लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए बाद में आपने देखा था, जो कि हम यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी कि बाद में हर एक चीज़ जो है आपका सही कर लिया गया। तो फिर उसके बाद ये जो आपका टीआरई सेकंड की वैकेंसी है इसमें जो आपका नाम है, नाम के बेस पर जो है आपका आधार कार्ड ओटीपी भेजकर आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड के नंबर पर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजकर ओटीपी लेकर आपका जो आपका वेरिफिकेशन है आधार कार्ड उसको वेरीफाई करके फिर आगे जो आपका प्रोसेस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करना वो यहाँ पर इस तरीके से कराया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका नीचे यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है, मतलब आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो यथाशीघ्र आपको मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करा लेना चाहिए। तो आपका यहाँ पर डाउट होगा कि क्या हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई का फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो जो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करते टाइम डालेंगे तो क्या ये आपका आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। देखिए यदि लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि लिंक नहीं है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका कब चेक किया जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक वाला होगा वो आपके पास जो है होने चाहिए, क्योंकि ओटीपी आपका भेजा जाएगा। तो इसलिए आपका दो अलग अलग मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उस टाइम पर बस ओटीपी के लिए आपका मोबाइल नंबर वो आपके पास होने चाहिए। फिलअप करने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस वहाँ पर होने चाहिए ताकि आप वहाँ पर ओटीपी बता सकें, और ओटीपी बताने के बाद आपका यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाइड जो है हो सके। यहाँ पर यह भी बोला गया कि यदि ओटीपी के माध्यम से किसी भी तरीके का समस्या उत्पन्न होता है तो जो आपका पात्रता है वो भी यहाँ पर प्रभावित जो है आपका होगा। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका ओटीपी पर यहाँ पर क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका डिपेंड करेगा। यदि आपका ओटीपी नहीं आएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा, और जो आपका रिजल्ट है उस पर भी आपका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा आपका साफ नोटिफिकेशन में जो है आपका दिया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर, जो कि उस टाइम का न्यूज़पेपर है जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर बोला गया कि आधार नंबर से भी होगी यहाँ पर शिक्षकों की काउंसलिंग। यहाँ पर नीचे देखेंगे जिनके नाम में त्रुटि हो गई है उनकी भी यहाँ पर काउंसलिंग अब हो सकेगी, इस पर लगी रोक हट गई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका मामला केएम वाला था और खासतौर पर जो यूपी की फीमेल कैंडिडेट थी उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकाएक मामला जो है आपका इतना गया, और जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर थे हर एक काउंसलिंग सेंटर पर जो है आपका बवाल मच गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ। कुछ फीमेल कैंडिडेट थी जिन लोग का काउंसलिंग हो चुका,
था। अब उनका यहाँ पर काउंसलिंग कैसे हुआ कि उन लोग यहाँ पर क्या कि जो इन्होंने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का फॉर्म भरते टाइम नाम डाला था तो इनके 10th के डॉक्यूमेंट्स में नाम में केएम लगा था, लेकिन इन लोग क्या किए कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरते टाइम केएम को जो है वो नहीं लगाई, सिर्फ अपना नाम जो है वो लिखी। और ऑलरेडी इनके आधार कार्ड में इनका ही सिर्फ नाम था, केएम वाला कोई मैटर ही नहीं था। और जो आपके पहले बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपके काउंसलिंग कराए जा रहे थे उसमें अब जो आपका ओटीपी भेजा जा रहा था आधार कार्ड वेरीफाई को लेकर, तो यहाँ पर क्या कि बीपीएससी टीआरई में जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम नाम डाला था वो आपका था, और फिर जो आपका आधार कार्ड में नाम था वो था। और नॉर्मल सी बात है, ये जब अपने डॉक्यूमेंट्स 10वीं के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केएम नहीं लगाई थी तो इसका सिर्फ नाम था और आधार कार्ड में भी सिर्फ इनका नाम था। इसका मतलब है कि इनका तुरंत ओटीपी चला जा रहा था, फिर ओटीपी जाने के बाद इन लोग का काउंसलिंग जो है हो जा रहा था। बाकी जो अन्य बची हुई फीमेल कैंडिडेट हैं वो 10वीं के बेस पर अपने नाम के आगे जो है केएम लगाई थी और आधार कार्ड में इनका केएम नहीं लगा था, तो फिर नॉर्मल सी बात है ओटीपी आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा तो ओटीपी नहीं जा रहा था, तो आपका वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा था तो आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद भी आपका रास्ता निकाला गया था, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा कि डायरेक्टली आप यहाँ पर बाहर हो जाइए। रास्ता दो तरीके से निकाला गया था, एक तो आपका डीएम से प्रमाणित करवा कर आइए और दूसरा आपके जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर लाइए, जो कि इसमें आपका लगा था कि काफ़ी ज़्यादा समय आपका लगेगा डीएम से प्रमाणित और एफिडेविट बनवाने में। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके माध्यम से इस चीज़ को आपका बदल दिया गया कि जो आपका नाम की त्रुटि मतलब नाम के बेस पर आप लोगों का ओटीपी भेजकर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा था, तो अब यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसी के बेस पर जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी खासतौर पे यूपी के जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका केएम वाला मैटर था उन सभी लोगों का काउंसलिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आधार कार्ड वेरिफिकेशन हर एक चीज़ हो गया। फिर आज उन लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह हर एक चीज़ मतलब प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका दिक्कत हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर समाधान निकाल दिया गया और वही समाधान जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का है इसमें आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया कि आपके नाम के बेस पर आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी न भेजा जाएगा, बल्कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है बस उसको यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा और उसी को इंटर करके आपका ओटीपी भेजा जाएगा। मतलब यहाँ पर नाम आपका इंटर जो है वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोनों आप समझिएगा, आप यदि अपने नाम के आगे केएम लगाती हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप अपने नाम के आगे केएम नहीं लगाती हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि जब आपका नाम के आगे केएम से कोई दिक्कत है नहीं और आपके जो 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है उसमें जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स जांच होता है वहाँ पर 10वीं का डॉक्यूमेंट्स तो पक्का आपका जांच होता है, तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि केएम कुमारी जो है आप लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि टीआरई फर्स्ट में आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा गया था, बल्कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड में इस तरीके का नाम फिलअप वाले नाम को देखकर आप लोगों का काउंसलिंग करा लिया गया, तो उस टाइम पर हड़बड़ी रहा होगा। इस टाइम पर हो सकता है कि कुछ आपके चेंज किए जाएँ, 10वीं का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो आपका नाम है उसको अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए। तो इसलिए अब यदि केएम नहीं लगाए रहेंगे तो अब यहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर केएम जो है वो जरूर लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको आधार कार्ड में सुधार वगैरह करवाने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, आपका काउंसलिंग एग्जाम वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाहती हैं कि नहीं हमारा 10वीं में केएम लगा है तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सुधरवा दें, तो देखिए आसानी से आपका सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड सुधरवा कर आधार कार्ड में नाम के आगे यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में केएम लगवा देती हैं, तो जैसे आपका बैंक वगैरह में जो आपका अकाउंट वगैरह होगा उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें भी आपका आधार कार्ड लिंक होता है और लिंक आपका वो भी होता है, उसमें भी बैंक वाले तो थोड़ा सा स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो जाता है तो बोलने लगते हैं कि आप सुधरवा कर लाइए, तो इस तरीके का आपका दिक्कत होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर सुधरवाना चाहती हैं तो सुधरवा सकती हैं, नहीं भी सुधरवाएंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि जैसे कुछ प्रतिशत 1% किस चीज़ मैटर को लेकर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर आगे आपका चलकर दिक्कत होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, जो आपका एफिडेविट है वो आपका एफिडेविट से इतना चीज़ आपका मैनेज जो है आपका कर लिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है आपके एफिडेविट से मैनेज कर ली जाती हैं और बाकायदा आप वहाँ पर इंटर भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बाहर होंगे। तो कोई दिक्कत भी होता है तो आप मतलब एफिडेविट बनवा कर जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो आपका नाम मतलब नाम में भिन्नता है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है और जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसमें यदि आपका किसी भी तरीके का डिफरेंट है कि आपने फॉर्म में जैसे यहाँ पर फॉर्म में आपने केएम जो है वो लगा दिया हो और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका केएम नहीं है, तो आप एफिडेविट भी बनवा लेंगे तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी अभी के लिए हम फिलहाल वर्तमान की बात करें और जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का मेन जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बेस पर आपका केएम और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में बाद में हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आधार कार्ड के नंबर के बेस पर, तो उसी तरीके से इस बार टीआरई सेकंड में स्टार्टिंग में ही आपके आधार कार्ड के नंबर जो होगा उसी के माध्यम से आपका
OTP भेजकर आप लोगों का वेरिफिकेशन जो है करा लिया जाएगा। तो आई होप यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बाकी देखिए ये जो आपका डाउट था सिर्फ आपके नाम के आगे KM वाला, बाकी इसके अलावा भी यदि आपकी ज़्यादा मिस्टेक होगा तो देखिए ज़्यादा मिस्टेक होगा तो उसे आप सुधरवा लीजिएगा, बाकी कम मिस्टेक होगा तो आप आसानी से उसे मैनेज कर सकते हैं। बाद में कोई दिक्कत होता है या फिर रोक छेक लगता है तो आप एफिडेविट जो है वो दिखा जो है हो सकती है। बाकी नॉर्मल सी बात है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब देखिए पहले वाला जो सिस्टम था फिर पहले वाला ज़माना था वो आपका चला गया कि हर एक चीज़ के लिए आप एफिडेविट बनवाइए या फिर उस तरीके से करिए। अब बहुत सारे आपके विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, खासतौर पर हम BPSC और शिक्षा विभाग की बिहार सरकार की बात करें तो आपके पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के बेस पर आपका देख कर यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह या फिर आपको इंटर जो है कर लिया जाता है। बस इतना मान लिया जाता है कि आप थोड़ा बहुत मिस्टेक किए हैं तो आपका मैनेज जो है हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप 1-2-3 घंटे पहले का जो वीडियो था उसे आप देखे होंगे तो उसे आप इग्नोर करिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट था जिसको हम एक ही में मर्ज कर लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन जो है हो रहा था। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप अब जो है आप BPSC TRE सेकंड का अपने इच्छानुसार अच्छे तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। आप एक बार फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो पूरा फोकस अपनी तैयारी पर होना चाहिए, आपकी अपने फॉर्म पर जो है वो तैयारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो आपका आगे चलकर बाद में आपका सुधार वगैरह उसको जो है आपका देख लिया जाएगा। कोई इस तरीके का उतना जो है आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।